नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी नया फेरबदल करने की तैयारी में। हरियाणा में भाजपा इन 7 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी बदलने की तैयारी में है। इन चेहरों पर भाजपा कर रही है मंथन। जी हां, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अब की बार अपने प्रत्याशियों को बदलने की फिराक में है। इसको लेकर पार्टी में मंथन और सर्वे भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में फिर से 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने पर अपना पूरा फोकस कर लिया है। 10 में से भाजपा 7 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को बदलने की तैयारी में है। इनमें से कुछ सांसदों का लोकसभा क्षेत्र बदला जा सकता है, तो कुछ पर नए प्रत्याशी मैदान में उतारे जा सकते हैं। जिन सीटों पर नए प्रत्याशियों को उतारा जा सकता है या फिर कुछ और बदलाव किया जा सकता है, वो लोकसभा सीटें हैं सिरसा, कुरुक्षेत्र, भिवानी, अंबाला, करनाल, हिसार और सोनीपत लोकसभा सीट, जहां पर बदलाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा को बीजेपी अब की बार करनाल से प्रत्याशी बना सकती है। करनाल से वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई बार सांसद रह चुके हैं और करनाल के बीजेपी सांसद संजय भाटिया को अब की बार विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी की जगह अब की बार पिछड़ा वर्ग के किसी अन्य नेता को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि नायब सैनी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव लड़ने की फिराक में नहीं है। वहीं सोनीपत से अब योगेश्वर दत्त को चुनाव लड़वाने की चर्चा चल रही है, जो पहलवानों के मुद्दे पर अपनी बात पार्टी की लाइन के हिसाब से बोल रहे थे और हरियाणा के अन्य पहलवानों को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी योगेश्वर दत्त पर दाव लगा सकती है। वहीं अंबाला से बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया के निधन के बाद अब नया चेहरा मैदान में उतार सकती है। बंतो कटारिया से लेकर करके कृष्ण बेदी और अशोक तंवर का नाम भी इस सीट पर मंथन के तौर पर चल रहा है। इसके साथ साथ सिरसा लोकसभा सीट की बात की जाए तो सुनीता दुग्गल की मुश्किलें बढ़ चुकी है, क्योंकि अशोक तंवर की एंट्री के कारण सिरसा लोकसभा सीट कहीं ना कहीं सुनीता दुग्गल के हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही है। हिसार लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अभिमन्यु, रणजीत सिंह चौटाला चुनावी मैदान में अपनी जुगत लगाए बैठे हैं। बताया जा रहा है कि वर्तमान में बीजेपी सांसद ब्रिजेंद्र सिंह अब की बार उचाना से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। लंबे समय से वीरेंद्र सिंह डुमरखा और ब्रिजेंद्र सिंह जेजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और पार्टी लाइन से हटकर अपनी कुछ अलग रणनीति भी तय कर रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की बात करें तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का नाम फिर से चल रहा है। बताया जा रहा है कि अब की बार उन्हें हरियाणा से चुनाव लड़वाया जा सकता है और भिवानी महेंद्रगढ़ वो सीट हो सकती है। ऐसे में धर्मवीर सिंह के लिए अब की बार भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी हरियाणा में नए चेहरों के तहत चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी में है। इस बीच बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से हरियाणा के चुनाव को लेकर चर्चा भी की है और पूछा है कि अब की बार लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर पार्टी जीत दर्ज करेगी। जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया है कि 10 की 10 सीटों पर फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरा भरोसा पीएम मोदी को दे दिया है। फिलहाल आपकी इस विषय पर क्या राय है? क्या 10 में से 7 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी बदलने से बीजेपी जीत पाएगी और इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।